घर है एक मंदिर तुम। हे यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी, एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो अभी सुबह के ना 6 बज रहे का और सीधे बिस्तर से उठ के ना मुँह ही धो रखा है, तो सीधे मैं लग गई हूँ काम में। और देखो क्या क्या करने में लग गई हूँ बिस्तर से उठते ही। और ना दोस्तों, वीडियो को ना फुल वॉच कीजिएगा। पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए, बिस्तर से उठ के ही लग गई हूँ। मैंने आटा चाला और आलू कल शाम को ना उबाल करके मैंने फ्रीज में रख दिए थे, तो वो ठंडे हो गए थे। तो मैंने आटे में ना नमक मिर्ची डाल दी है और थोड़ा सी हल्दी, थोड़ा सा सब्जी मसाला डाला, ज़्यादा कुछ नहीं डाला, थोड़ा सी डाला है। थोड़ा सा जीरा डाल के ना मैं आलू गूँथ दूँगी इसी में आटे में ना। तो मैं बनाने जा रही थी कचौरियाँ, क्योंकि रिशु को ना आज घूमने जाना है। आज संडे है ना, तो कल शाम को बोल रहा था मम्मी मेरे दोस्त का बर्थडे भी है और हम 5-6 दोस्त ना उसमें बस में नैनीताल घूमने जाएंगे। तो मम्मी आप मेरे लिए ना सवेरे को 6 बजे मुझे जाना है, तो आप मेरे लिए ना नाश्ता बना देना। हाँ, मैं खाऊंगा नहीं, लेके जाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है, उठा देना। तो मैं उठा देना कि मैं उठ तो जाती हूँ ना सवेरे को, लेकिन क्या है ना, कभी मैं 5 बजे उठती हूँ, कभी 5:30 बजे उठती हूँ, कभी मुझे रात को देर से नींद आती, तो मुझे देर तक आँख लग जाती है। इसके पापा भी 4-4:30 बजे उठ जाते हैं, लेकिन जब से वो देहरादून से आए उनकी नींद जैसे पूरी नहीं हो रखी ना, तो वो भी नहीं उठ पाते। आजकल 6 बजे के टाइम में ही उठते हैं। तो फिर मैं यहाँ पे ना मैंने कहा ठीक है, मैं सोई थी और इसने ये नहीं बोला कि मम्मी को उठा देता हूँ, कुछ काम कर लेगी फटाफट से। अपना उठा, नहा धो करके तैयार हो करके जूते वूते पहन करके आ गया अंदर और हाथ से उठाने में लगा। मैंने कहा क्या हुआ? कहा तो कह रहा, मैंने कहा हैं तू तो तैयार हो गया? कह रहा मम्मी जल्दी बनाओ ना। क्या मैंने कहा, फिर इन्होंने कहा तूने 4 हाथ हैं क्या यहाँ? तो सुबह से उठा नहीं सकता था? इतनी जल्दी नहाने गया, कपड़े पहने, तूने ये नहीं कि मम्मी को उठा देता सुबह ही? तू क्या सोच रहे हैं फटाफट बन जाता है? कहा तो इन्होंने डांटा फिर। कह रहा अब फिर उठो मम्मी, जल्दी उठो, 6 बज गए हैं। कि ले फटाफट, फिर जल्दी से उठी, मुँह धोया फटाफट से। फिर मैंने कहा थोड़ा सा ना पानी पी लेती हूँ यहाँ पे। तो लग गई फटाफट से आटा चालने गूँथने में। अब मैंने कहा इसके लिए ना जल्दी से बना देती हूँ। तो आज बिस्तर से उठते ही लग गई किचन में मैं कामों में। तो पतिदेव भी आ गए और पतिदेव लग जाएंगे मेरे साथ। तो पतिदेव ने सोचा अकेले बना रही है। फिर इससे मैंने कहा फटाफट से कढ़ाई रख और तेल डाल, उसमें गर्म होगा। तो तेल उसने डाल दिया है। तो पतिदेव कहने लगे चल ला मैं बेलता हूँ फटाफट से और तू सेक दे, है ना। तो कहते हैं ना, हस्बैंड अगर सपोर्टिव हो ना, तो दोनों मिलकर प्यार और सुकून से हर काम कर लेते हैं ना। तो और हम तो, मेरे पति तो मेरे साथ बहुत कर लेते हैं, डांटते भी हैं, गुस्सा भी कर लेते हैं कभी कभी। अब होता है जहाँ पे जो अपना होगा उस पर गुस्सा भी आता है, सब कुछ आता है ना। तो किसी का गुस्सा भी होगा तो ना मुझ पर ही निकाल देते हो। फिर मुझे भी गुस्सा आता है, मैं भी निकाल देती हूँ। होता है ना ऐसा। तो पर प्यार से मिलजुल के काम करो तो अच्छा लगता है ना दोनों। तो और हर लड़की जब शादी होती है ना लड़की की, तो यही सोचती है ना कि उसका पति सपोर्टेड हो, इज्जत करे, सम्मान करे लोगों के बीच में, है ना। और तो होता है जो अपनी पत्नी की सबके सामने इज्जत करता है ना, सच में बेस्ट पति होता है दुनिया का। और ज़िंदगी में ना यही चाहिए, और क्या चाहिए, है ना। ज़िंदगी में दोनों जने अच्छे हों, मिलजुल के रहें प्यार से, तो ज़िंदगी खूबसूरत हो जाती है ना। तो मेरे पति तो कर लेते हैं, बहुत डांटते भी हैं, गुस्सा भी कर लेते हैं। और कभी कभी गलतियां हो तो डांट तो खानी पड़ती है ना। तो होता है, दोनों कर लेते हैं एक दूसरे को डांटना। चलो, हर चीज़ होता है, जहाँ पे 2 बर्तन होंगे तो टकराते ही हैं ना, लेकिन समझदारी के साथ भी काम लेना चाहिए। तो मेरे पति तो मेरी बहुत हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर आ गए थे, कहने लगे चल मैं बेल देता हूँ फटाफट से, तू सेक ले। फिर मैंने कर दिया था, मैंने बना लिया था फटाफट, तो इसके लिए रख दिया था। फिर उन्होंने टिफ़िन में अखबार बिछा करके फटाफट से उसमें ही रख दिए थे। फिर इससे बोला खुला रखना, और पानी भी डाला बैग में। और आज जा रहा है दोस्तों के साथ घूमने नैनीताल। मैंने कहा चलो अपना आप जाता है, मौसम भी अच्छा हो रखा, अपना आप घुमाते बच्चे थोड़ा। आज छुट्टी भी है उसकी कंप्यूटर की, तो उसके पापा छोड़ देंगे उसे वहाँ पर तक, वहाँ बस तक छोड़ दो बोल रहा था। और ऊपर जो दोस्त थे ऊपर से भी जा रहे हैं ना, वहाँ वाले दोस्त तो कब से खड़े हैं कि, और ये लोग बच्चे अब जा रहे हैं। वो पहली वाली बस में निकल भी गए हैं कि, अभी बोल रहा था मम्मी निकल भी गए हैं। और ये देखिए बाहर से इतनी धूल हो रखी है ना, गमले, कल रात को इतनी धूल भरी आंधी आ गई ना, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पर मैं बिस्तर सही करने आ गई थी। मैंने कहा बिस्तर को ना ठीक कर देती हूँ, अब मैं काम में कल चाय भी मैंने हाथों हाथ बना दी थी, पर पी नहीं है। अभी वो उधर को उसको छोड़ने चले गए थे, तो मैंने कहा मैं भी फटाफट से बिस्तर सही कर लेती हूँ, झाड़ू पोछा करके नहा लूँगी ना, फिर पियेंगे चाय आराम से। तो
यहाँ पर बिस्तर सही करी थी। और कल ना यहाँ पर इधर वाला दरवाज़ा खोल के रखते हैं ना हम ये आजकल, क्योंकि दिन में तो हम बंद कर देते हैं, बाहर से धूप आती है तो भपक जैसी गर्म हो जाता है, तो रात के टाइम में कूलर लगाते हैं। तो जाली है इसमें बाहर से वाले दरवाजे में ना जाली है, तो जाली बंद रहती है, इसको खोल देते हैं। तो कूलर को लगा के आधा पर्दा इसके ऊपर लगा के दोनों साइड से अटका देते हैं। तो कल ऐसे ही कर रखा था। हाँ ना, मैं यहीं पर बैठी थी, ऐसे 7 साढ़े 7 बजे का टाइम था, ज़्यादा नहीं था। इसके पापा घर में नहीं थे और रिसु छत में था, मेरा घूम रहा था। तो ऐसी आंधी आई ना, मैं टीवी देख रही थी, टीवी भी बंद होने लगी। वो डिश टीवी लगा रखी, तो वो ऐसी हो जाता है ना, आधी तूफान बारिश होती है तो ख़राब बंद हो जाता है। तो फटाफट से उठी, टीवी बंद करा, फिर मैंने इसको खिसकाने लगी ना, कूलर खिसका ही नहीं क्योंकि कूलर ना बहुत भारी था, पानी भरा था इसमें, खिसका ही नहीं। और इधर दरवाजे से ना ऊपर इतनी ज़्यादा धूल आ गई ना अंदर को। फिर खिड़की बंद करी, पहले फटाफट मैंने खिड़की में कुंडी लगाई, फिर रिसु आया तब उसने कूलर हटाया, फिर फटाफट दरवाज़ा बंद करा। पर फिर भी इतनी धूल आ गई ना यहाँ पे, अंदर भी इधर दरवाजे खिड़की के रास्ता आ जाती है ना, खाली खाली है पीछे को, तो आज धूल ही धूल हो गई। तो मैंने कहा यार थोड़ा कपड़ा मार देती हूँ, सफाई कर देती हूँ। और बाहर से तो जो पूछो मत, जो धूल आ रखी है। सामने उनका काम भी लग रखा, एक उनके घर की वजह से भी आ जाती है। सारा रेता पड़ा है बाहर से, वो सारा उड़ करके ना बाहर आंगन में। और आजकल तो ना इतनी धूल धूल हो जा रही है। और ये मट्टी वाला तूफान जैसा आता है, पता नहीं क्यों आता है, ये समझ में नहीं आता। बारिश आए तो थोड़ा सही भी रहे ना, तूफान जैसा आता है तो सारा मट्टी मट्टी हो गया बाहर से ना, बहुत ही ज़्यादा। ऊपर बरामदे में भी, नीचे भी, दिमाग ही ख़राब हो जाता है। मैं मशीन के ऊपर, वॉशिंग मशीन के अंदर तक घुस रखी है मट्टी यार बाहर तो यहाँ पे फिर मैंने कहा सफाई कर लेती हूँ, कपड़ा तो मारना ही पड़ेगा, फिर मन ही नहीं मानता है, क्या करो। तो मैंने कहा पहले सफाई कर लेती हूँ, खिड़कियाँ सारी पोंछ देती हूँ, उसके बाद झाड़ू लगाऊंगी ना, तब जाके कूलरों में पानी भरूंगी करके। तो आज ना मौसम भी थोड़ा ठीक है, मतलब रात को तो ना इतना ज़्यादा ठंडा हो गया था। बारिश हुई होगी ना पहाड़ों में, तो मतलब यहाँ तो नहीं हुई यार, थोड़ा बहुत एक आध बूंद पड़ी भी कि नहीं पड़ी पता नहीं, वो भी तो थोड़ी देर तो मतलब ठंडा हो गया था, लेकिन उसके बाद ना गर्म जैसा लग रहा था। पर कूलर में तो इतना ठंडा हो गया था ना, मुझे 11-12 बजे तक तो नींद ही नहीं आई। मैं इधर उधर पलटती, कूलर बंद करूँ तो ये बंद ही ना करने दे, नहीं बंद नहीं करे, गर्म हो रहा है। और पंखा भी चला रखा था, फिर मुझे ना नींद ही नहीं आई। मेरे को इतना ठंडा लग गया ना, पैरों में मुझे बहुत ठंडा लग रहा था। और कूलर की हवा से ना ज़्यादा वो होती है, तो मुझे पैर या सर में ही लगता है, सर में दर्द हो जाती है पैरों में। तो फिर मैंने कूलर बंद कर दिया आधी रात को। मेरे को नींद ही नहीं आ रही थी, बड़ी मुश्किल से नींद, थोड़ी सोने लगी तो फिर मुझे खुद गर्मी लग गई। फिर मैंने कूलर चलाया, पानी वाला बंद कर दिया था, फिर सूखा वाला ही बासी वाला चलाया। तो फिर तब जाके ना मुझे थोड़ा नींद आई। फिर उसके बाद फिर रात को नींद खुल गई, फिर कूलर बंद करा, तब फिर पंखा ही चल रहा था। फिर उसके बाद तो कितनी देर तक आई नहीं, तो फिर सुबह को नींद आ गई। और सुबह ऐसी मस्त नींद आ रही थी ना मुझे कि रिसु ने मुझे ना उठा दिया। फिर मैंने कहा यार उठना भी है, तो तैयार हो गया, फटाफट से बनाओ। तो फिर चलो नाश्ता तो मेरा बन गया अपने लिए तो अभी बनाया ही नहीं है, अब बनाएंगे नहा धो करके। तो अंदर तो मैंने झाड़ू लगा दिया है, तो मैंने कहा इनको रख देती हूँ, बेचारे इनको ना रात को निकाल देती हूँ बाहर। वो उस समय आधी आई तो ना फटाफट से यहाँ पे रख दिया था निकाल करके नीचे, क्योंकि तो टूट जाते हैं ना, फिर गिरते हैं तो फिर टूट जाते हैं। और एक तो मैंने पूरा टेप से चिपका रखा इधर वाला तो इसे तो मैं रख दिया ऊपर। अब मैंने कहा यहाँ पे लगा लेती हूँ झाड़ू। और मट्टी देखो कितनी सारी हो रखी है, और पानी ऊपर से 2-3 दिन से ना पानी ही नहीं आ रखा, आज भी पानी नहीं आ रखा। कल शाम के टाइम में फिर लाइट आई थी, तो इस सामने वालों की मोटर लेकर के तब जाके हमने अपनी टैंकी में, हमारी टैंकी में पानी तो है, थोड़ा गंदा हो रखा ना, वहाँ पे टूट टाट रखा। तो मैंने कहा वहाँ का पूरा फर्श अच्छे से बना के तब टैंकी साफ़ करके तब भर के रखेंगे उसे। तो फिर उसी से चलाया, मजबूरी थी, फिर पानी नहीं था तो फिर उसी से शाम को चला दिया था इन्होंने। तो टैंकी थोड़ा बहुत भर गई थी, तो पानी हो गया था। फिर आज तो दिन में आ जाएगा बोले थे, पता नहीं आता है नहीं आता है। तो ये ले रखा था इनसे ना, पंखा लगाना था, तीनों कमरों के पंखे निकाले थे ना पतिदेव ने, बाहर ऊपर के बरामदे का भी और बाहर का भी, और रिशु का भी। रिशु का तो कल देखा तो इन्होंने फिर तार वो हो रखा था तो सही कर दिया था, वो तो चल गया, फर्स्ट क्लास चल रहा है। और बाहर वाला का तो ख़राबी हो, वहीं कराना पड़ेगा, जो सही करते हैं ना उन्हीं से, तो वहीं दे कर के आएंगे। तो यहाँ पे मैं ये भैया मोटर लगा रहे थे ना अपने मकान में उधर को, तो वो भी लगे थे। तो यहाँ पे मैंने सफाई कर दी थी, सारी धूल इनसे मैं बोली थी, मैंने कहा तुम्हारे मकान की देखो यहाँ पे कितनी सारी रेत आ गई है, उड़ उड़ करके आ जाती है सारी यहाँ पे, तूफान जैसा आता है। तो हंस रहे, कह रहे अब क्या करें, अब बारिश हो तो थोड़ा वो उसमें थोड़ा गीला हो जाए, उड़े ना। अब तूफान वो हवा जैसी चलती है तेज़ सी, तो सारा उड़ के हमारे यहाँ पर आ जाता है। तो सच में इतनी परेशानी होती है ना, मट्टी जैसे ना दिमाग ख़राब हो जाता है फिर।
तो यहाँ पे मैंने कहा चलो यार अब पोछा लगा लेती हूँ। नहाने जा रही थी, मैंने कहा नहा के लगाऊंगी पोछा, फिर मैंने कहा पहले पोछा लगा ही लेती हूँ। तो पतिदेव भी आ गए थे, कहने लगे चाय बना। मैंने कहा अब नहीं, मैंने कहा मैं नहाने जा रही हूँ। फिर मैं नहाने चले गई थी, नहा करके एक बाल्टी कपड़े धो कर के आई हूँ। आज कल के भी वैसे ही रखे थे, पानी नहीं था तो अब कपड़े वपड़े धो करके मशीन में डाल दिए। पतिदेव बाहर की सफाई कर रहे हैं, वो बरांडा वरांडा साफ़ कर देंगे, झाड़ू मैंने मार दिया है। तो चाय मेरी बन गई है, तो आप सब भी पी लीजिए। तो यहाँ पे पतिदेव से मैंने कहा चलो चाय पी लो पहले फटाफट से। मैं नहा करके आ गई थी, तो उनको भी मैंने चाय दे दी थी। और यहाँ पे देख रही थी इन्होंने ना अंदर वो सीढ़ी लगा करके, यहाँ का पंखा भी, दूसरा वाला पंखा था ना, ये भी ख़राब आग फेंक रहा था, तो इसको भी इन्होंने सही कर दिया। और मैंने कहा तुमने, मैं लोहे की वो है, मैंने कहा उसमें खड़े होकर के सही कर दिया। मैंने कहा मैं वहाँ जा रखी थी नहाने, मैंने कहा कोई भी नहीं था अंदर। और मैंने कहा लाइट के ऐसे काम कर देते ना, और आगे सुबह पानी के उसमें लगा रखे थे ना, गीला हाथ से लगा रहे, तार करंट लगा ना। मैंने कहा लगा अब करंट, मैंने कहा उसी के अंदर हाथ डाल देते, तुम तो पता नहीं किस टाइप के हो। तो तब जाके अब मैंने कहा फिर भी मैं यहाँ पे कोई भी नहीं है, मैंने कहा ऊपर से पंखा सही करने में लगे हुए, और पंखा लगा भी दिया उन्होंने। और पंखा इतना तेज़ चल रहा था ना, सही कर दिया। ये वाला पंखा भी सही हो गया, दोनों का पंखों के पैसे बच गए। तो थोड़ा बहुत काम तो कर ही लेते हैं ऐसा। पर तीसरा वाला नहीं हुआ है बाहर के बरामदे का ना, उसको लेके जाएंगे तो उसको वहीं दे देंगे, जो ठीक करता है तो कर देगा। तो मैंने कहा यहाँ पे चलो चाय पी लेते हैं अब। मैंने कहा चलो फ़िलहाल सारे कमरों के पंखे तो सही हो गए, दो कई ख़राब हो रखे थे, सही हो गए। तो काम सारा झाड़ू पोछा हो ही गया है। बाहर की सफाई भी पतिदेव ने कर ही दी है। तो कपड़े मशीन में डाल के सुखाने, वो नहाने गए हैं। तो मैंने कहा मैं बना लेती हूँ नाश्ता। पर मैं थोड़ा सी रख के गई थी ना, कचौरी बनाई थी मैंने, तो आलू और वो नमक हमक सब डाल रखा था आटे में, तो ना थोड़ा गीला हो गया। उस टाइम पे बना देती तो थोड़ा ठंडे हो जाते, तो गरम गरम अच्छे लगते हैं। तो अब क्या करूँ, फिर अब मैंने कहा यार ये गीला हो गया, चिपक रहा है, इसमें बन ही नहीं रहा मुझसे। मोटे मोटे हो जा रहे। ये कह रहे कोई नहीं, तो आप सब भी खा लीजिए। बन गया था भी जैसे तैसे ना, मैंने बना ही दिए थे। तो बनने के बाद फिर हमने खा लिया था नाश्ता, पतिदेव को भी खिला दिया था मैंने भी खा लिया था। काम मेरा सारा हो ही गया है लगभग। किचन की सफाई भी मैंने कर ही दी थी। आज इतना ज़्यादा पानी नहीं आ रहा, तो मैंने कहा कम यूज़ करें, थोड़ा दिन में तक आता है, शाम को पता नहीं जब भी आएगा। तो यहाँ पर मेरे धुल रहे थे बर्तन। तो किचन साफ़ करने के बाद देखो बाहर कपड़े भी डाल दिए। और देखो आपको बाहर का मौसम दिखाती, हल्की धूप आ रही है आज। और ये देखिए इसमें सफ़ेद सा फूल लग रखा, पिंक के साथ ना सफ़ेद लग रखा, बड़ा प्यारा दिख रहा है। वीडियो में इतना साफ नहीं दिख रहा था, आगे को ले जाती ना तब दिखता, पर मैं पीछे से बना रही थी ना। और ये देखिए हल्की सी धूप आ रखी है, अभी इतनी ज़्यादा नहीं आ रखी है। तो आज चलते हैं अंदर की तरफ। सफाई मेरी सारे कमरों की हो गई है, तो कितना अच्छा लगता है ना, मन शांत हो जाता है। यहाँ आज किचन में ना मैंने याला पायदान बिछा दिया, दरी ना यहाँ बिछा दी। मैंने कहा इधर अंदर खाते हैं ना बैठ के नीचे, तो सही रहेगा। ये दोस्तों अब मिल रही हूँ मैं आपसे सुबह से। अभी बजने वाले हैं 10। काम मेरा सारा हो गया है। और पतिदेव चले गए राशन लेने के लिए, महीने का राशन लाना है ना, राशन ख़त्म हो रखा था, तो राशन लेने चले गए हैं। रिशु चले गया, आज घूमने गया है नैनीताल दोस्तों के साथ। तो और मैं हूँ घर में। तो अभी का मौसम तो ना थोड़ा सही हो रखा, मतलब पर गर्मी दिन में तो ना बहुत होगी, तो थोड़ा ठीक है अभी। तो चलिए फिर मैं इनका ब्लॉग भी समाप्त कर देती हूँ यहीं पर ही, बहुत लंबा हो जाएगा वरना। तो चलिए फिर कल को मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखना आप सभी।